हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग चैप्टर नंबर 4। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता फिजिक्स क्लास 12th। ठीक है, ऐसा इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम संधारित्र का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चालक अचालक के बारे में पढ़ेंगे। देखो संधारित्र क्या होता है ये और बता देता हूँ। कंडेंसर ना होता, पंखे के अंदर होता है ना कंडेंसर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऐसा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं इसके अंदर, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके थ्रू आगे की सारी चीज़ें डिसाइड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करा चालक। सबसे पहला हेडिंग डालना आप लोग चालक, कि आखिर अपन जो पढ़ रहे हैं धारिता, तो उसके पहले चालक क्या होता है। हम सब ने बचपन में पढ़ रखा है चालक क्या होते हैं। ठीक है, चालक का सीधा सीधा सा मतलब ये है, वो सारे पदार्थ, वो सारी धातुएं, कुछ भी ले लो आप, वो सारे पदार्थ जो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाता है। और कुचालक क्या कहलाता है, जिसमें से करंट पास नहीं होता, वो कुचालक कहलाता है। ठीक है, तो चालक के अंदर आप लिखना वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह आसानी से हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह आसानी से हो जाता है तथा जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल, चांदी, सोना, तांबा, लोहा। ठीक है, अम्ल क्षार हो गया है ना, मनुष्य हो गया। अपने अंदर करंट लगाएंगे तो करंट लग जाएगा। ठीक है ना, मनुष्य, अम्ल हो गए, क्षार हो गए। नमक का विलयन ले लो आप, नमक का विलयन। ये सब क्या चीज है, ये सारी की सारी चीजें ना क्या है बच्चों, चालक है। एक और एग्जांपल लिख लो, पारा। पारा भी चालक होता है, पारा मरकरी जिसको बोलते हैं, पारा चढ़ जाता ना वो। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखना कुचालक। नेक्स्ट हेडिंग, चालक पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं कुचालक। कुचालक का एक और नाम है विद्युत रोधी, मतलब जिसमें से लाइट नहीं गुजरे वो क्या कहलाएगा, विद्युत रोधी कहलाएगा। ठीक है, ये कुचालक है। अच्छा, लिखो इसके अंदर, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, लकड़ी बताओ, है ना। याद है किसी को करंट लगता है, जैसे मान लो किसी को करंट लग गया है ना, फिर पिक्चर में दिखाते हो सेट, फिर क्या करता है एक आदमी जो है, अगर डायरेक्ट जाके उसके हाथ लगाता है, समझना मेरी बात। जैसे कि मेरे को करंट लगा हुआ है, मैं हिल रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे को कोई और पास में आके ऐसे हाथ पकड़ लेगा अगर मेरा, तो वो भी साथ के साथ हिलने लग जाता है ना। फिर एक समझदार आदमी होता है जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई रहती है, जिसमें अक्ल होती है या फिजिक्स का ज्ञान होता है, वो क्या करता है, लकड़ी से देता है भटाक करके और फिर सब कुछ उड़ा लेता है ना। मतलब लकड़ी में देखो, मनुष्य के शरीर में तो क्या है, मनुष्य का शरीर चालक होता है, वो फटाक से करंट गुजरने लग जाता है, जब भी तो झटके खाता है करके। लेकिन क्या होता है कि लकड़ी जो है ना वो कुचालक होती है, वो झटके नहीं खाती, उसमें से करंट पास ही नहीं होता है, इसलिए लकड़ी की मारते और खत्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसा। तो लकड़ी, प्लास्टिक, आप लोगों ने बहुत बार घर पे सुना होगा कि कोई भी लाइट का काम करते हैं तो प्लास्टिक की चप्पल पहन के कर लो, या प्लास्टिक की कुर्सी पे खड़े होके करो, प्लास्टिक से करो ताकि करंट नहीं लगे। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्लास्टिक में करंट नहीं होता है। कांच के अंदर भी करंट नहीं गुजरता है, इसमें से कांच भी क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। रबर हो गया, ठीक है, रबर में से नहीं गुजरता। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इतने काफ़ी है, ऐसा। तो ये दोनों हेडिंग आप लोग लिख लो, है ना। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग चालक की धारिता।
जो हमारा चैप्टर है अब उसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको चालक पढ़ा दिया है, अब चालक की धारिता के पास। हेडिंग डालना आप लोग, चालक की धारिता। चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है बच्चों, लिखना है इसके अंदर, ठीक है, लिखो। देखो इन शॉर्ट में बोलूँ ना धारिता का मतलब, तो ये समझ लो कोई सा भी एक चालक कितना ज़्यादा आवेश को धारण कर सकता है, कोई सा भी एक चालक कितने आवेश को ग्रहण कर सकता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आवेशों को वो अपने अंदर धारण कर सकता है, इसको ही बोलते हैं चालक की धारिता, इन शॉर्ट में अगर बोले तो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई हुई कि कोई सा भी, जैसे मान लो कि अभी मैं हूँ, मैं कितना खाना खा सकता हूँ, ये मेरी धारण क्षमता है, ठीक है ना। ऐसा कोई दूसरा मेरे से पतला होगा, वो कितना खा सकता है, ये उसकी धारण क्षमता है। उसी तरीके से कोई सा भी चालक, कोई सी भी चालक प्लेट ले लो आप, ठीक है, कुछ भी चालक पदार्थ ले लो, वो अपने आप में कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, ये उसकी धारण क्षमता या धारिता कहलाती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो ऐसा लिखो आप, एक पॉइंट लिखो, किसी विलगित चालक को, किसी विलगित, एक शब्द आया है यहाँ पे विलगित। ये विलगित क्या होता है, विलगित का मतलब होता है आइसोलेट। आइसोलेट मतलब जो किसी अन्य के प्रभाव में नहीं हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब जिसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जिसपे कोई आवेश नहीं हो, फ्री हो, मतलब ये सब तरीके से, ठीक है, इसको बोलते हैं विलगित, ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ पे, किसी विलगित चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। ये यूं कहना चाह रहा है कि अगर जितना ज़्यादा आप आवेश दोगे, विभव का मान भी उतना ही बढ़ेगा, इन शॉर्ट में, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप आवेश दोगे, विभव का मान भी उतना ही बढ़ेगा, ऐसा। तो क्या बोलना चाह रहा है कि कोई सा भी, जितना आप आवेश दोगे, ठीक है, विभव का मान जो है उस आवेश के समानुपाती। कहने का मतलब यदि आवेश बढ़ रहा है, कोई सा भी एक चालक है, उसको आप आवेश देते जा रहे हो, तो उसके विभव के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। बात समझ में आ गई क्या। अगर आवेश का मान कम करोगे तो विभव का मान भी कम हो जाएगा, ये ऐसा बोल रहा है। ये तो हमको पहले ही पता है, कौन सी नई बात है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, V बराबर होता है KQ/R। बोलो पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है ना। अगर हम K और R को कांस्टेंट माने तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल Q, कि भैया आवेश और विभव जो है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ रखा है, ठीक है ना, ऐसा। तो मैंने यहाँ से बोला कि Q जो है वो इसके समानुपाती है विभव के। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरे को समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो बताओ क्या लगेगा, एक स्थिरांक लगेगा। वेरी गुड, उस स्थिरांक को हमने नाम दिया C, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन के आया Q बराबर CV, जहां पर C क्या है मैं आपको बता देता हूं। C है यहां पर धारिता। क्या है, धारिता। ये जो हमने पढ़ा है यहाँ पे जो हेडिंग लिखा है, इस C को ही हम लोग बोलते हैं धारिता। C क्यों नाम दिया, क्योंकि C इंग्लिश में है कैपेसिटेंस, तो इस कैपेसिटेंस का C हमने यहाँ पर ले लिया। बात समझ में आई, इसलिए, ठीक है। तो Q बराबर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, CV। Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विभव है, C क्या है, धारिता है, ठीक है, ऐसा। यहाँ तक लिख लो आप लोग, है ना, लिख लो। तो अगला पॉइंट लिखना, धारिता की डेफिनेशन लिखा देता हूँ आप लोगों को। अगला पॉइंट देखो, ठीक है, ऐसा। यदि विभव 1 वोल्ट कर दें अपन, लिखना, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, क्या हो, V बराबर 1 वोल्ट कर दें, तो Q बराबर C हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा, ये 1 हो गया तो Q बराबर C इंटू 1, और Q बराबर C आ गया ना C। अच्छा, तो हम लिखेंगे, अब इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ बस, ठीक है, देशी भाषा में। आप भी अपने मन से लिख सकते हो, लिख लो, ये लिख लो। इसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखना, एक चालक के विभव को
1 वोल्ट से बढ़ाने में 1 वोल्ट से बढ़ाने में जो भी आवेश देना पड़ता है, जो भी आवेश देना पड़ता है उसकी धारिता कहलाता है, उसकी धारिता कहलाता है। मतलब कि एक चालक का विभव का मान यदि आपको 1 वोल्ट से बढ़ाना है, एक चालक के विभव का मान यदि आपको 1 वोल्ट से बढ़ाना है तो आपने उसमें जितना भी आवेश डाला उसको देते जा रहे हो, यही आवेश उसकी धारिता कहलाएगी। बात समझ में आ गई क्या? ये आवेश क्या कहलाएगा? उसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अगला पॉइंट और लिख लो आप, एक पॉइंट और लिख लो, है ना, जो मैंने शुरू में बोला था वो भी लिखा देता हूं। आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। आवेश को धारण करने की क्षमता को, आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। ठीक है, आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ठीक है ना बच्चों? ऐसा। तो अभी मैं रिपीट कर देता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ ये पढ़ा है चालक क्या होते हैं। चालक जिसके अंदर से करंट पास कर जाए वो चालक कहलाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं चालक के एग्जाम्पल, बोलो। एक तो हो गया अम्ल क्षार हो गया, ठीक है ना, और नमक का जलीय विलयन हो गया, है ना। वो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है हमारे? सोना, चांदी, तांबा, सब जितनी भी धातु है वो सब चालक हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया कुचालक, बोलो। ठीक है, कुचालक बोल सकते हैं, अचालक बोल सकते हैं, विद्युत रोधी बोल सकते हैं, सब एक ही बात होती है। अच्छा, अर्धचालक अलग चीज़ है। अर्धचालक चैप्टर नंबर 16 है हमारा, तो वो वहीं पे पढ़ेंगे, अभी नहीं। आप लोगों ने अर्धचालक 10th क्लास के अंदर पढ़े भी है, जो आप वहाँ पर बोलते थे, बहुत टेबल आती है ना, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में पढ़ा हुआ आपने। बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, याद है? उपधातुएं और वो, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक की भांति काम करते हैं, पर वो अभी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 16 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद कुचालक में मैंने आपको प्लास्टिक वगैरह बताया है ना, लकड़ी बताया है। ठीक है, ये कुचालक है। उसके बाद पढ़ाया हमने कि धारिता क्या होती है। तो कोई से भी चालक की धारिता का क्या मतलब है? कि वो चालक कितना आवेश अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, उसकी औकात कितनी है, वो कितना अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ये उसकी धारिता कहलाती है ना, कितना धारण करके रख सकता है। तो धारिता का हमने एक फॉर्मूला बताया कि Q बराबर CV होता है। ठीक है, Q बराबर CV। इसमें V को 1 वोल्ट से अपन ने लिख लिया। ठीक है, कि V बराबर अपन ने 1 वोल्ट माना, तो अपन ने एक डेफिनेशन दे दी कि अगर किसी भी चालक के विभव में 1 वोल्ट से वृद्धि करने पर उसमें उसको दिया गया आवेश ही उसकी धारिता कहलाती है। इतना अपन ने पढ़ लिया बच्चों। ठीक है ना, ऐसा। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। लिखो एक क्वेश्चन। एक चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव होगा? एक चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव होगा? ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन ये लिख लिया आपने, है ना। इसके यहाँ पे 3 एक लाइन छोड़ दो, आप 3 लाइन छोड़ दो। ठीक है, और एक अगला क्वेश्चन लिखो। दोनों के जवाब अभी के अभी दे दूंगा आपको, बस आप लाइन छोड़ो। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिखो। यदि एक चालक के आवेश को एक चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए, यदि एक चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा? तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा? ठीक है, इसमें 3 लाइन छोड़ दो। मैं आपको 4-5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप आराम से सोचो। ठीक है, उत्तर दे दो मेरे को इसका, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके फिर मेरे को बताओ। 3-4 सेकंड का टाइम है आपका, है ना। या आप ऐसा करें, वीडियो को पॉज करके सोच के देखें। ठीक है, इससे क्या आंसर आ रहा है ना, फिर आप वीडियो देखना। तो देखो, इसने बोला, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। इसने बोला कि आवेश को कितना कर दे हम लोग? एक चालक के आवेश को दोगुना कर दें। ठीक है, मेरी बात समझना। क्यू हमने क्या पढ़ा, आप ये देखो, Q प्रोपोर्शनल। अच्छा देखो, आपने आंसर लिखा होगा बहुत सारे बच्चों ने कि Q बराबर CV होता है ना, CV। ठीक है, तो C बराबर आता है बच्चों Q बटे V।
है ना, ऐसा पड़ा है। ये हमारे पास है c बराबर, इस v को इधर कर दिया, c बराबर q/v। अगर आप में से किसी ने ऐसे सोचा क्या कि सर ने बोला कि आवेश को 2 गुना कर दो, ठीक है, तो आवेश को अपन ने 2 गुना कर दिया, ठीक, मतलब बादल है ना, आवेश को 2 गुना कर दिया, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा ये नई धारिता की बात करें, मैं सी न्यू लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो सी न्यू बराबर 2 और q/v क्या है, ये पहले वाली। ऐसा अगर आपने बोला कि जो नई धारिता है वो पहले वाली धारिता की 2 गुनी है, जिन भी बच्चों ने अगर ये वाला काम किया है, ठीक है, कि 2 गुनी हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। कारण बताता हूँ उसका मैं आपको, ठीक है। देखो कारण क्या है समझना, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि Q जो है वो V के समानुपाती है, ठीक है। पहले आवेश कितना था, Q, इन्होंने आवेश बढ़ाकर बोला कि 2 गुना कर दो तो 2Q, ठीक है। अब हमने आपसे बोला है कि Q V के समानुपाती है, इसका मतलब ये होता है कि यदि Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, आई बात समझ में, और जिस अनुपात में Q बढ़ेगा उसी अनुपात में V बढ़ेगा, आई बात समझ में। अगर Q घटता है तो V भी घटेगा और उसी अनुपात में घटेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने Q को 2Q कर दिया तो जो V है उसको भी आपको 2V करना पड़ेगा, आई बात समझ में। मतलब कि अगर Q दुगना हुआ है तो V भी दुगना ही होएगा, तो फिर C न्यू जो है वो C न्यू कितना आएगा, बोलो। Q देखो हमने फॉर्मूला लिख रखा ना, ये रहा, C बराबर Q/V से, तो Q कितना हो गया 2Q और V कितना हो गया 2V, तो 2 से 2 कट गया, तो C न्यू बराबर अभी भी Q/V है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ गई बात समझ में, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस स्थिति में, ठीक है। अच्छा, फिर जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन है मतलब, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि यदि विभव का मान क्या कर दें, विभव को 2 गुना कर दें, ठीक है। अब आप वापस से वही बात है कि अगर विभव को 2 गुना कर दिया तो आवेश को भी 2 गुना ही होएगा, है ना, आवेश भी 2 गुना हो गया, तो अभी भी वो की वही बात है कि धारिता जो है वो अभी भी नो चेंज, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हमको ये काम नहीं करना, ये तो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा आंसर मत देना, आपके दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ऐसा। अब देखो यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। मैंने क्वेश्चन भी साथ के साथ ही डाल दिए हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ग्राफ लिखो, हेडिंग लिखना, Q व V के मध्य आलेख, ग्राफ, ग्राफ बिटवीन Q एंड V। देखो हमने पढ़ा Q बराबर CV, पढ़ा ना, Q बराबर CV या Q प्रोपोर्शनल टू V, ये बात हमको पता है। तो हम जानते हैं अगर मैंने इस तरफ लिया Q और इस तरफ लिया V, ठीक है, पता है मैंने आपको मैथ्स के अंदर पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि y बराबर अगर 2x की लाइन या x की लाइन समझ लो, 1x की, 1 × x बोलो या x बोलो, बताओ y बराबर x की लाइन कैसे जाती है, ऐसे, ठीक है। 2x करोगे तो थोड़ा ऊपर से ऐसे जाएगी ना, तो यहाँ से गुजरेगा ये ग्राफ, ऐसा, आई बात समझ में। ये जहाँ पर ये क्या है, कोण थीटा, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ tan थीटा बराबर कितना आएगा, C आ जाएगा। कैसे आएगा tan थीटा बराबर C, देख लो आप भले, इसको कंपेयर कराओ, आप किससे तुलना कराओगे, इसकी तुलना कराओ आप y बराबर mx से, y बराबर mx प्लस c, 11th क्लास के अंदर सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है। c तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 हो गया, ठीक है। x की जगह पर v है तो x की जगह पर v, y की जगह q तो ये q। याद है आपको m क्या था, प्रवणता, m बराबर tan थीटा होता था, ध्यान है, m बराबर tan थीटा, और वो c है हमारे पास, कितना है c, ठीक है। तो ये m बराबर tan थीटा बराबर c, मतलब कि इस ग्राफ का जो ढाल है ना, वो कितना है हमारे पास, वो है c, जो कि क्या है, धारिता है,
आ गई बात समझ में? तो ये आप ये वाला ग्राफ भी बना लो, ठीक है ऐसा। तो अगर कोई आपसे बोले कि सी क्या, सी की वैल्यू भी हमको पता है Q बटे V, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि tan थीटा बराबर Q बटे V भी हम यूज कर सकते हैं कभी सवाल आया तो, ठीक है Q बटे V भी। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखें आप लोग, लिखना धारिता की एसआई मात्रक, ठीक है धारिता का एसआई मात्रक। आखिर धारिता का मात्रक क्या होता है ये अपन पता लगाएंगे अब, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया है मात्रक निकालने का तरीका सिंपल है। हमारे पास सूत्र क्या है बोलो? C बराबर होता है Q बटे V, यही तो सूत्र है अपने पास में, है ना। आवेश है आवेश, बोलो आवेश का मात्रक कूलाम, और V का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो कूलाम बटे वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फेरेड। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरेड। F से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है F से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना आप लोग, कूलाम बटे वोल्ट को फेरेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है सॉरी फेरेड बोलते हैं जिसको F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहां पर ऐसा लिख लो ये भी। इसके बाद आप लोग लिखो वीमा। आखिर अपन ने ऐसा ही मात्रक पढ़ा है तो धारिता की वीमा भी देख लेते हैं लगे हाथ। धारिता की वीमा, धारिता की वीमा मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका संधारित्र भी इतना सिंपल पढ़ाऊंगा कि भेजे में ही घुस जाएगा उसका कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोगों के दिक्कत आती है इसमें संधारित्र के सिद्धांत में, मतलब पता नहीं क्या ही सोचते रहते, क्या कुछ भी चलने लग जाता है। मैं इतना नॉर्मल लैंग्वेज लिखाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या, ठीक है ऐसा। तो अभी देखो धारिता की वीमा, धारिता की वीमा समझते हैं अपन लोग, ठीक है। वीमा निकालना हम लोगों को आता ही है। C बराबर क्या होता है? Q बटे V। Q मतलब होता है आवेश, आपको पता है आवेश Q बराबर IT होता है, एक फॉर्मूला ध्यान है ना, ऐसे ही तो सिखाया था मैंने। Q बराबर I इंटू T, ठीक है ऐसा। और ये है विभव, आपको ये भी पढ़ाया मैंने इसके पिछले ही चैप्टर में कि विभव क्या होता है? किसी बिंदु आवेश को या किसी भी आवेश को अनंत से या ऐसे समझ लो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ये पिछला चैप्टर, तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं देखा है वो मेरे चैप्टर नंबर 2 पर जा, सॉरी 3 थर्ड नंबर का चैप्टर है, सॉरी है ना, ये तो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 के वीडियो पर क्लिक करें, ठीक है, और वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ लो पहले आप, है ना, उसके बाद आपको आसान लगेगा। मतलब अगर किसी ने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा और वो सोच रहा है कि डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 पढ़ लूँ, नहीं आएगा उसको समझ में। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, नहीं आएगा। 3 और 4 का कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना ऐसा। तो आप याद रखें ये V बराबर W, जिनने नहीं पढ़ा हो, जिनने पढ़ा है उनको तो फटाफट ही समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। V बराबर W बटे Q है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया, ध्यान से देखो, W बटे Q, ठीक, ये W बटे Q, ठीक। अब देखना C बराबर वो का वही I इंटू T, ठीक है। या अपन इतना घुमा फिरा के क्यों करें, सीधा सीधा ही काम कर लेते हैं, ठीक है। इस IT को भी अभी यहीं रहने दो, IT हटा दो यहाँ से और इसको सिर्फ Q लिख दो आप, बस ऐसा। तो देखो C बराबर ये Q उचक के ऊपर चले जाएगा तो Q स्क्वायर बटे W, ठीक है। हम लोगों को ये भी पता है कि W की जो विमा है कार्य की, कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। ये भी जानते हैं हम लोग कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और बल का सूत्र होता है, बोलो, F बराबर ma, पढ़ा है ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो ये F बराबर ma, मैं आपको सब सिखा रहा, पता है किताब में डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने कि कैसा ही है। बच्चे का खोपड़ा खराब हो जाएगा कि वो पता ही नहीं कर पाएगा कहाँ से, रटना नहीं है आपको, आपको कंसेप्ट समझना है, सूत्र ध्यान होने चाहिए आपको, ठीक है ऐसा। तो हमको पता है फादर बराबर माँ, बोलते ना न्यूटन का द्वितीय नियम है, F बराबर ma। अब आप देखो, आप यहाँ पर द्रव्यमान की विमा m1, ठीक है। त्वरण, त्वरण क्या होता है बोलो?
वेग बटे समय। ये त्वरण की विमा मैं आपको एक बार पहले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। जिसको दिक्कत है वो देख लो भैया, ठीक है। त्वरण होता है वेग बटे समय, ठीक है। और वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और एक समय पहले से नीचे बैठा, तो दूरी बटे समय का स्क्वायर, दूरी बटे समय का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो दूरी की विमा होती है L1, समय की विमा होती है T, और उसके ऊपर पावर लगी है 2, तो ये L1, ये पावर ऊपर जाएगी तो T-2। इस तरीके से आया है। देखो मैंने ना पहले भी बता रखा है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर भी, ठीक है, ताकि अगर कोई नया बच्चा भी देख रहा होगा ना तो उसको ये बात सब बातें समझ में आ रही होगी कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा। तो देखो C बराबर अपने पास कहाँ तक आ गए, M द्रव्यमान की विमा M1, त्वरण की विमा बोलो कितनी, L1 और T-2, ये L1 T-2, ये विस्थापन है, विस्थापन की विमा L1 होती है 11th क्लास के अंदर ये सब चीजें, ठीक है। ऐसा देखो क्या क्या आया, M1, L1 और L1, L2 T-2, ठीक है। तो अपने पास कार्य की विमा आ गई बच्चों यहाँ पर, ठीक है, साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो अब देखना आप लोग एक फॉर्मूला और इधर Q वाला ये भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं। Q बराबर होता है I इंटू टी। I क्या है यहाँ पर, धारा, और T क्या है, समय है, ठीक है। तो धारा की विमा एम्पियर, A से प्रदर्शित कर देते हैं, A फॉर एम्पियर, ठीक है, ऐसा। और टाइम के लिए तो T आएगा ही सही, ठीक है। तो A1 और T1 तो अपन सब रख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो Q की जगह A1 T1 की पावर 2 अपॉन W की जगह, ये सब W की तो विमा है, M1 L2 T-2, ठीक है बच्चों। बस इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, मैं बिगाड़ रहा हूँ यहाँ से, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप अगर जिसने नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास आया, देखो ये आया अपने पास C बराबर, स्क्वायर कर रहे हैं तो पावर हो गई डबल, A2 T-2 अपॉन M1 L2 T-2। तो C बराबर, इनको ऊपर भेज दो सबको, M-1, जब ऊपर जाता तो पावर नेगेटिव, नेगेटिव पावर पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो ये L-2 T की घात प्लस का 2, A की पावर 2 T की पावर 2, तो M-1, ठीक। उसके बाद देखो L की पावर -2, ठीक है, फिर A की पावर 2 और T की पावर 4, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास आया, किसकी विमा आ गई है, अपने पास धारिता की विमा आ गई है। और विमा, अगर विमा तो ऐसे विमीय सूत्र को ऐसे बॉक्स में लिख दिया जाता है, ठीक है, M-1 L-2 A की पावर 2 और T की पावर 4, बिल्कुल करेक्ट है अपने पास में है, ठीक है बच्चों। ऐसा लिखना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है सब। पता है इन सब फॉर्मूले को ध्यान रखने से, लिखने से क्या होता है, फॉर्मूले रिवाइज होते जाते हैं बार बार अपनी खोपड़ी से एकदम निकलते नहीं है। तो ये विमा अच्छे से ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी के बस विमा क्या होती है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, विमा ये विमा होती है, इसकी याद कर लो, कहाँ से आया पता ही नहीं है क्या है, बस रटे जा रहे, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखो, नोट डाल के लिखना, एक नोट डाल के लिखो यहाँ पे, चालक की धारिता उसके आकार, आकृति एवं उसके निकट अन्य चालक की उपस्थिति तथा उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है, ना कि आवेश तथा विभव के मान पर, मतलब C जो है वो इस आवेश और विभव पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, याद रखना आप।